बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में फितनल हिंदुस्तान के 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हडनाई में ऑपरेशन के दौरान 30, पंजगोर में 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए। बड़ी तादाद में एमुनेशन और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। CTD ने मियां वाली को बड़ी तबाही से बचा लिया। चौपड़ी डैम के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में अपने ही साथियों को गोलियां लगने से 6 दहशतगर्द हलाक। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने वाले 8 दहशतगर्दों की तलाश जारी। आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और कर रहा हूँ। सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में 3% कमी। इंडस्ट्री के लिए चार्जेस 9 रुपए कम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कारोबारी शख्सियात से खिताब। अवार्ड हासिल करने वाले एक्सपोर्टर्स को ब्लू पासपोर्ट देने का भी ऐलान। मुआशी पॉलिसीज पर ताजिर बरादरी को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। गवर्नर स्टेट बैंक को सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने की भी हिदायत। आपने एक एतमाद के साथ आपने भरोसा रखा, मुश्किलात का सामना किया, नुकसानात आपने बर्दाश्त किए और आज जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि हम एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं। सियासत का हक सबको है, लेकिन पाकिस्तान होगा तो ही सियासत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मशवरा। कहा, सियासी और अस्करी ताउन से तरक्की के तमाम रास्ते खुल रहे हैं। हुकूमत संभाली तो कुछ लोग मुल्क को डिफॉल्ट होने के मुंतजिर थे। मुआशी पॉलिसी से आज मुल्क ज़र मुबादला दुगना हुआ है। मार्का हक में फतह के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। जो सर्द मोहरी से मिलते थे आज बड़े शौक और पुरतबाक से मिलते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तवानाई और मदनियात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। अली परवेज मलिक के फ्यूचर मिनरल्स फोरम के कामयाब इनेकाद पर सऊदी अरब को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के तबादले और मुश्तरका मंसूबों की सूरत में अमली नताइज में तब्दील होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज शदीद मंदी के बाद आज जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 3200 से ज़ायद पॉइंट का दफा 1,85,000 की सतह बहाल हो गई। सोने की मुसलसल बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गई। फी तोला सोने की कीमत में 35,500 रुपए की बड़ी कमी। 1 तोला सोना 5,37,362 रुपए में फरोख्त। आलमी मंडी में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद एक ही दिन में 4% से ज्यादा कमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लाहौर के मैनहोल में गिरकर जाँ बहक मां और बेटी के शोरकोट में तदफीन। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार कर लिए गए। मां और 10 साल की बेटी की मौत ने इंतजामिया को जगा दिया। मैनहोल वाली जगह लोहे की चादर लगाकर बंद कर दी गई। सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी पर सिंध हाई कोर्ट का मौकफ सामने आ गया। गवर्नर सिंध को जवाबी खत में लिखा। इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए कि यह खत गवर्नर सिंध को पेश करे। सिंध
सिंध असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा में जाबहक अफराद के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, सानेहे पर सियासत करके अब लोग गायब हो गए। शहर सियासी जमात के कहने पर विफाक के हवाले नहीं किया जा सकता। वो सानिया है तो हमें उसको सानिया कहना चाहिए, उसको सियासी नुक्ताचीनी की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। जो लोग सियासी बयानबाजी करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वाकया हो गया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आपने तस्वीर खिंचा ली, अब कहाँ हैं आप? महकमे मौसमियात की बारिश और बर्फबारी के एक और सिलसिले की पेशगोई। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। सिलसिला 3 फरवरी तक बरकरार रहेगा। कल से 3 फरवरी तक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में हल्की सी दरमियानी बर्फबारी का भी इम्कान। घड़ी में अवाम के शाना बशाना। आजाद कश्मीर के इलाके वादी लीपा में शदीद बर्फबारी। मुंजमद दर्ज हरारत और दुश्वार गुजरगाहों। जमीनी हालात के बावजूद पाक फौज के जवान अवाम की खिदमत में मसरूफ। दिन रात सड़कों की बहाली और बर्फ हटाने का काम जारी। वादी लीपा के अवाम का पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई पर इजहार तशक्कुर। अनथक मेहनत और बेलौस खिदमत को सराहा। जिला मोहमिन की तहसील पंदियाली डंड में गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। ईरान पर हमले का फैसला नहीं हुआ, अभी बातचीत जारी है। उम्मीद है ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ईरान का मुजाहिरीन का कत्लेआम रोकना होगा। बरतानिया और कनाडा के लिए चीन से कारोबार खतरनाक करार। अमरीकी अड्डे हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी फौज का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक मुमकिना हमले से निपटने के लिए फौजी मंसूबे और अहकामात पहले ही जारी कर दिए गए। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज हमारे अहदाफ हो सकते हैं। ईरान का यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदारान इनकिलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, यूरोपीय यूनियन का इक़दाम अमरीका और इजराइल की गैर इंसानी पॉलिसीज की अंधी ताबेदारी है। यूरोप ने एक संगीन स्ट्रैटेजिक गलती कर दी। इसके यूरोप ईरान ताल्लुकात पर मनफी असरात भी मुरत्तब हो सकते हैं। इजरायली फौज ने पहली बार गजा में 71,000 फलस्तीनियों के कत्लेआम का एतराफ कर लिया। इजरायली अखबार हॉट्स ने इजराइल के जंगी जराइम से पर्दा उठा दिया। IDF के मुताबिक ये तादाद सिर्फ इन अफराद पर मुश्तमिल है जो बराह रास्त फौजी कार्रवाई में मारे गए। मलबे तले दबे लापता अफराद, भूख या बीमारी से होने वाली अमवात इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला आज मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी बोर्ड हुकाम को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म की मामला खुश असलूबी से हल करने की हिदायत। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 मैच में 22 रन से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम 149 के ताक़ुब में 146 रन बना सकी। अबरार अहमद और साइम अयूब ने 2-2 विकेटें हासिल की। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच कल खेला जाएगा। ये 3 ओवर में पूरा किया गया।